अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग खैरियत से हैं। चलिए जी, आज के सेशन का बाकायदा आगाज करते हैं। बाकी जो मेंबर्स हैं इंशाल्लाह उनके लिए रिकॉर्डिंग पोस्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो बिटकॉइन को देख लेते हैं। ठीक है, बिटकॉइन क्या कर रहा है, क्या इसमें कोई पॉसिबिलिटी है ट्रेड की या नहीं है। तो सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। बिटकॉइन को अगर डेली के टाइम फ्रेम पे देखें तो आप लोगों को एक सिंपल जो है वो तरीका बताया हुआ है कि आपने लास्ट लो लेना है, फिर उसके बाद सेकंड लास्ट लो लेना है, और दरमियान में जो हाई पॉइंट है आपने उसको मार्क कर लेना है। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो आप समझ लें कि आपका यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट ने ये देखे ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, हायर हाई और उसके बाद हायर लो। ये हायर लो के रीजन में आ चुका है, ये स्ट्रांग लो है आपका। ठीक है, 24,800 आपका स्ट्रांग लो है। जब तक मार्केट इसके ऊपर है वी आर इन द सेफ जोन। ठीक है, हम सेफ जोन में है। 24,800 ये हमारे पास एक की लेवल है। मार्केट को इसको डिफेंड करना है एट एनी कॉस्ट टू स्टे बुलिश। ठीक है, ये हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की टेरिटरी है, हायर लो की टेरिटरी है, लो रिस्क टेरिटरी है। और यहाँ से अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, तो पहली रेजिस्टेंस हमारे पास ये वाली रीजन आ रही है 27,550 और 27,650 670। ठीक है, ये वाली रीजन यहाँ पे देखें तो ये पहली रेजिस्टेंस है हमारे पास, ये पहला बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट अगर यहाँ से पंप होती है तो पहली रिजेक्शन इसके सामने ये वाली होगी। ठीक है, ये ऊपर वाली, ये हमारे पास इस वक्त जो है डिमांड की रीजन ये बन रही है। ठीक है, डिमांड रीजन हमारे पास ये बन रही है हायर लो की रीजन। ठीक है, 25,400 से 24,800 ये हमारे पास डिमांड की रीजन बन रही है। और ये हमारे पास इसका बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक सही है। और उसके अलावा अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ये जो रीजन है 28,800 ये एक मेजर रेजिस्टेंस है इस टाइम पे। ठीक है, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस का लेवल होगा ये। ठीक है, 28,800 या 28,200 की, सॉरी 28,800 700 की रीजन ये वाली। ठीक है, ये हमारे पास एक मेजर रेजिस्टेंस हो। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए जब ये ड्रॉप आया था तो इस कैंडल ने बहुत ज्यादा इम्बैलेंस क्रिएट किया था। ठीक है, तो इसकी रीबैलेंसिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, मतलब कुछ रीबैलेंस हुआ तो है लेकिन कुछ हेल्दी, मतलब इसको कंप्लीट होना चाहिए था। सही है, लेकिन अभी तक ये नहीं हुआ। यहाँ से अगर पुश आता है तो पहली रिजेक्शन हमारे पास जो है वो 27,300 से 27,800 की टेरिटरी बनती है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की टेरिटरी। और उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है हमारे पास 28,800 ये डेली के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बन रही है। ठीक है, अब अगर हम इसको 4 आवर पे लेके आते हैं ना, 4 आवर पे लेके आते हैं तो 4 आवर पे भी सेम हमारे पास वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल निकल रहे हैं। ठीक है, सपोर्ट लेवल हमारे पास सेम रहेगा लेकिन ये हमारे पास 4 आवर के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, ये अगर आप इसको यहाँ से देखें ना 4 आवर पे, ये हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक ये एक हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे रिएक्ट कर रही है। ये वाली रीजन हमारे पास पास्ट में भी, यहाँ पे आप देखें तो पास्ट में भी हमारे पास ये एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था जो प्ले हुआ और उसके बाद मार्केट में ड्रॉप आ गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 4 आवर पे भी कोई खास रिवर्सल शो नहीं हो रहा। डिमांड रीजन तो है हमारी, लेकिन 4 आवर पे भी यहाँ पे कोई खास रिवर्सल शो नहीं हो रहा। मार्केट में जान नहीं है। ठीक है, ये देखिए ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था ये वाला जो टूट चुका, अब ये ब्रेकर बन चुका है, तो ये रेजिस्टेंस बन चुकी है मार्केट के सामने। इस वक्त जो है 26,000 की रीजन, 26,100 एक रेजिस्टेंस बन चुकी है। तो या तो मार्केट इसको क्लियर करे, ये 26,100 की रीजन को क्लियर करे। ठीक है, इस रीजन में आए वापस क्लोजिंग दे 4 आवर की, तो ये हमारा बाय का ट्रिगर होगा। स्टॉप हमारा इन लोज के नीचे, टारगेट 1 हमारा होगा 26,800 900, और टारगेट 2 हमारा होगा 27,500 600, और फिर 27,800 टारगेट 3 होगा हमारा। ठीक है, तो अभी बिटकॉइन में ट्रेड का कोई सीन नहीं बन रहा, शॉर्ट हम नहीं ले सकते क्योंकि मार्केट ऑलरेडी सपोर्ट लेवल पे बैठी हुई है, डेली के टाइम फ्रेम पे हायर लो की रीजन में बैठी हुई है, डेली के टाइम फ्रेम पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की टेरिटरी में बैठी हुई है। तो यहाँ से हम सेल तो ले नहीं सकते। ठीक है, सेल बहुत रिस्की होगा। लेकिन ये जो रीजन है इसके सामने 26,100 की ये एज अ रेजिस्टेंस रिएक्ट कर रही है, और जब तक मार्केट इसको फ्लिप नहीं करती हम इस पे बुलिश भी नहीं हो सकते। तो मार्केट इज इन डिसीजन, मार्केट में कोई क्लियर डिसीजन नहीं है, अभी प्राइस एक्शन में कुछ क्लियर डिसीजन नहीं है।
जब तक हमें कुछ क्लियर डिसीजन नहीं मिलता तब तक हम इसको ट्रेड नहीं कर सकते। वी हैव टू वेट। या तो 4 घंटे का यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, या फिर मार्केट इस रीजन को फ्लिप करे, 26,100 को फ्लिप करे, इसके ऊपर 4 आवर की क्लोजिंग दे दे, तो हम इसमें बाय ले सकते हैं। टारगेट हम करेंगे फिर 26,900 800 के रीजन को, और फिर 27,500 से लेके 27,800 के रीजन को। ठीक है, ये क्लियर है बीटीसी आप लोगों को? अभी इसमें कोई ट्रेड नहीं बन रही, ना बाय की बन रही है ना सेल की बन रही है, अब इसमें ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि कोई प्राइस एक्शन क्लियर है ही नहीं। ठीक है, बिगर पिक्चर पे तो इट्स ओके, हायर लो की रीजन है, सपोर्ट है, लेकिन सपोर्ट पे भी हम तभी एंट्री करेंगे जब हमें कोई हेल्दी रिवर्सल मिलेगा, तो अभी तक रिवर्सल नहीं है इसमें। ठीक है, सेल इसलिए नहीं ले सकते हम क्योंकि ऑलरेडी मार्केट डिमांड रीजन में बैठी हुई है, तो डिमांड रीजन से एक पुशबैक ऊपर की तरफ आ सकता है, तो हम उसके लिए शॉर्ट सेल भी हमारा बहुत रिस्की हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने बिल्कुल छोटा सा स्कैल्प लेना हो, तो जब फर्स्ट टाइम मार्केट इस रीजन में आती है, ये रेजिस्टेंस बन चुकी है ना, यहाँ से पुश आता है, आप 5 मिनट्स पे रिवर्सल देखें, अगर आपको रिवर्सल मिलता है स्टॉप, टाइट स्टॉप के साथ आप यहाँ से लेके यहाँ तक छोटा सा स्कैल्प ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत रिस्की होगा। डिमांड रीजन में सेल की ट्रेड रिकमेंडेड नहीं है, तो आप लोग वेट कर लें, बेहतर है। 26,100 फ्लिप होता है तो बाय कीजिएगा, अगर ये नहीं हो रहा फ्लिप तो फिर वेट करेंगे। देखते हैं मार्केट जब तक इस हाई को नहीं तोड़ती या इस लो को नहीं तोड़ती, हम ट्रेड नहीं कर सकते ना, बहुत रिस्की होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसके साथ जो है अब गोल्ड को देखते हैं। ठीक है, फॉरेक्स पेयर्स वगैरह को देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, सबसे पहले क्रिप्टो के बाद अगर हम फॉरेक्स की बात करें तो सबसे पहले इसमें डॉलर इंडेक्स को हम देखेंगे। डॉलर इंडेक्स देखें बहुत ही लाजवाब परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो पिछले अब देखें अगर तो इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 वीक्स हो गए, बहुत आउट क्लास तरीके से ये परफॉर्म कर रहा है, और बड़ा एक इसमें जो है वो बुलिश मोमेंटम बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें तो ये इसके सामने रेजिस्टेंस का लेवल है 10460 का लेवल जो है, ये इसके सामने एक रेजिस्टेंस का लेवल है 10470 ऑलमोस्ट। ठीक है, ये इसके सामने एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, पास्ट में ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, ये अब रेजिस्टेंस है इसके सामने। वीकली के टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर इसका बेरिश है, और ये बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस पे ट्रेड हो रहा है। और अगर देखें यहाँ से ये इस रीजन को फ्लिप करता है तो उसके बाद फिर 1056 के रीजन तक ये जा सकता है इजीली। ठीक है, तो डेली के टाइम फ्रेम पे आप अगर इसको देखें तो इसका ये वाला लोअर हाई बनता है। ठीक है, ये देखिए लोअर लो, लोअर हाई, और ये लोअर लो। ठीक है, ये इक्वल लोज है तो इसको हम कंसिडर नहीं कर रहे, ये लोअर लो है हमारा। ये हमारे पास वीक लो है, ये हमारे पास है स्ट्रॉन्ग हाई डेली के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग हाई, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग हाई की रीजन है। ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम पे डॉलर इंडेक्स पे। ठीक है, और अभी ये यहाँ पे एक हमारे पास रेजिस्टेंस का लेवल है, वहां पे ये रेजिस्ट हो रहा है। ठीक है, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस का लेवल है, यहाँ पे इसको रिजेक्शन हो रही है। ठीक है, ये रेजिस्ट हो रहा है, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, ये तो अभी हमने इसमें देखना ये है कि 4 आवर पे आते हैं अब। 4 आवर पे देखें, आप लोगों को बताया हुआ है मैंने कि जब भी अप ट्रेंड में, देखें इसका अप ट्रेंड है ना, अप ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड में जब भी डबल टॉप बनता है, ठीक है, ये देखिए ये एक टॉप यहाँ पे बना, ये दूसरा टॉप बना, तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी बिल्ड हुई है। बहुत ज्यादा लोगों ने यहाँ पे सेल सेल, जैसे ही ये यहाँ से रिजेक्शन हुई बहुत ज्यादा सेल ओपन हुआ है। लास्ट सेशन में भी आप लोगों को मैंने बताया था कि डबल टॉप जब बुलिश ट्रेंड में बनता है तो इसकी लिक्विडिटी स्वीप होती है, उसके बाद मार्केट आती है नीचे। यहाँ पे देखिए ये हायर हाई, हायर लो, इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया। ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद जब ये पुल बैक ले रहा है तो यहाँ पे हर कोई सेल 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 कर रहा है। अब उन सबके स्टॉप लॉसेस इस डबल टॉप के ऊपर है इस रीजन में। ठीक है, तो मार्केट ऊपर गई, सारी लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब कर ली है। अब देखना ये है कि ये जो हमारे पास डबल टॉप का हाई है, अब ये 4 आवर की क्लोजिंग इसके ऊपर हो पाती है या नहीं हो पाती। मतलब एक कैंडल तो ऑलमोस्ट क्लोज होने वाली है, 53 मिनट बाकी है। इससे अगले 4 घंटे भी अगर मार्केट इसके ऊपर ही स्टे करती है, 2 कैंडल्स कंप्लीट इसके ऊपर क्लोज कर देती है, तो ये रियल ब्रेकआउट होगा, फिर ये फेक आउट नहीं होगा। ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो हुआ था ना ये वाला, हम इसको फेक डिविएशन, इंड्यूसमेंट या लिक्विडिटी स्वीप कह सकते हैं। ठीक है, ये रियल मूव होगा। फिर अब इस रियल मूव की कंफर्मेशन के लिए हमें एटलीस्ट 5 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा।
4 घंटे की कैंडल क्लोज होने में अभी 53 मिनट 52 मिनट बाकी है। ये कैंडल क्लोज होती है, अगली कैंडल अगर वापस इसके अंदर आके क्लोज होती है, इस लो को तोड़ के नीचे क्लोज होती है, तो डेफिनेटली ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। सेल की ट्रेड ओपन करेंगे, टारगेट ये वाले लोज, ये वाले लोज और ये वाले लोज होंगे। ठीक है, तो फिर ये बेरिश हो सकता है, नीचे आ सकता है, लेकिन फिलहाल बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। 15 मिनट्स पे देखे आप, 30 मिनट्स पे देखे, किसी भी टाइम फ्रेम पे, इवन के 5 मिनट्स पे भी ये कोई रिवर्सल साइन हमें नहीं दिखा रहा। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हम कब ट्रेड करते हैं? जब ट्रेंड बेरिश होता है। बुलिश ट्रेंड होता है तो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स टूटते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना, फेल हो गया। ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना, फेल हो गया। इससे पहले आप देखें तो ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना, फेल हो गया। ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना, फेल हो गया। ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना, फेल हो रहा है। तो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स फेल हो रहे हैं। क्यों फेल हो रहे हैं? क्योंकि वी आर इन अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में क्या होगा, जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स हैं आपके वो प्ले होंगे, और जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स हैं वो ब्रेक होंगे। तो 5 मिनट्स में भी यहाँ पे कोई रिवर्सल साइन इसमें नहीं आ रहा। तो इट्स स्टिल लुक्स प्रिटी स्ट्रॉन्ग। तो हम जो है इस पे नजर रखेंगे। ठीक है, हमें 30 मिनट्स पे अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेरिश ऑर्डर ब्लॉक या कोई स्ट्रॉन्ग पिन बार के साथ हमें रिवर्सल मिलता है 30 मिनट्स पे, 1 आवर पे, तो देन वी कैन ओपन सेल। लेकिन अभी के लिए 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इस पे आप अगर सेल खोलने की कोशिश करेंगे तो आप स्टॉप लॉस ही खाएंगे, क्योंकि बुलिश ट्रेंड है। बुलिश ट्रेंड में बेरिश ब्रेकर्स जो है वो फेल होने हैं। एटलीस्ट इसको कम से कम क्या करना चाहिए 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे? यहाँ पे देखिए, ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई, ये हायर लो को तोड़े, ब्रेकअप स्ट्रक्चर करे 5 मिनट्स पे, फिर पुल बैक लेता है, फिर आप सेल ले सकते हैं। फिर वो एक अच्छा रिवर्सल होगा। ठीक है, लेकिन अभी तक इसमें नो रिवर्सल साइन। ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स बन रहे हैं, लेकिन ये बहुत रिस्की होगा इनको ट्रेड करना, क्योंकि बुलिश ट्रेंड में देखे ऑलरेडी देखे, अब यहाँ से लेके यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 बार बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स फेल हो चुके हैं। तो ये भी फेल हो सकता है ना। ठीक है, तो इसलिए बहुत रिस्की है। छोटे टाइम फ्रेम पे मिनिमम से मिनिमम भी आप 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक लेंगे इस पे। ठीक है, 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे काम करने वाला नहीं है। सही है, तो ये डॉलर इंडेक्स के हवाले से है। अब डॉलर इंडेक्स अगर अप जा रहा है तो डेफिनेटली आपका गोल्ड भी नीचे आएगा, आपका यूरो भी नीचे आएगा, न्यूजीलैंड भी नीचे आएगा, जीबीपी भी नीचे आएगा। ठीक है, तो ये पेयर्स आपके नीचे आने वाले हैं। और इसके वाइस वर्सा अगर आप देखें तो डॉलर इंडेक्स के साथ साथ जो कॉइन मूव करते हैं, जो सॉरी जो पेयर मूव करते हैं, उनमें यूएसडी जेपीवाई है, यूएसडी सीएचएफ है, यूएसडी कैड है। तो ये भी डॉलर इंडेक्स के साथ साथ ही मूव कर रहे हैं। अब आपने करना क्या है कि आपने डॉलर इंडेक्स पे नजर रखनी है। जहां से डॉलर इंडेक्स को रिजेक्शन होता है, उसके बाद आपने अगर बाय की ट्रेड डालनी है तो आप यूरो यूएसडी, गोल्ड यूएसडी, न्यूजीलैंड यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, इनमें आप बाय की ट्रेड ढूंढेंगे। और अगर आपको सेल की ट्रेड ढूंढनी है तो फिर आप यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी कैड में ढूंढेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने देखना है। अभी हम यूरो यूएसडी को देखें तो यूरो यूएसडी भी एज जैसे देखें वॉइस वर्सा चल रहा है। डॉलर इंडेक्स अगर पंप हो रहा है तो आपका यूरो यूएसडी डंप हो रहा है। डॉलर इंडेक्स ने 4 आवर की रेजिस्टेंस फ्लिप की है, आपके यूरो ने 4 आवर की ये सपोर्ट ब्रेक डाउन कर दी है। ठीक है, तो सेम हो रहा है, मतलब अपोजिट हो रहा है, वॉइस वर्सा हो रहा है। ठीक है, इसी तरह आप यूएसडी जेपीवाई को देखेंगे तो जिस तरह डॉलर इंडेक्स अपनी मेजर रेजिस्टेंस के पास पहुंचा है उसको फ्लिप करने की कोशिश कर रहा है, ये भी कर रहा है। यूएसडी सीएचएफ देखेंगे तो इसने भी बिल्कुल एज इट इज ही प्राइस एक्शन दिया है, जो आप लोगों को बताया था लास्ट सेशन में कि ये डबल टॉप लगा है, इसकी लिक्विडिटी स्वीप हो सकती है, तो वही हो रहा है। ठीक है, यूएसडी कैड के बारे में भी आप लोगों को बताया था कि डबल टॉप लगा है, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक है, लोअर हाई आ रहा है, लेकिन ये लिक्विडिटी स्वीप करेगा ही करेगा। तो इसने लिक्विडिटी स्वीप की है, इसने थोड़ा सा रिवर्सल शो किया है। 4 आवर पे ही देखें, इसने रिवर्सल शो करना शुरू कर दिया है। 30 मिनट पे देखते हैं तो 30 मिनट पे इसने बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, लेकिन अभी तक जो है 5 मिनट्स का देख लेते हैं इस पे क्या सीन है। 5 मिनट्स पे स्ट्रक्चर इज स्टिल बुलिश, तो इट विल बी वेरी रिस्की ट्रेड। ठीक है, रिस्की होगी क्योंकि डॉलर इंडेक्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तो जब तक डॉलर इंडेक्स रिवर्सल कंफर्मेशन नहीं देता हमें, टिल देन हम इन पेयर्स में यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी कैड में सेल लेंगे तो वो बहुत रिस्की होगा। और इसके वॉइस वर्सा अगर हम यूरो यूएसडी, गोल्ड यूएसडी, न्यूजीलैंड यूएसडी, जीबीपी यूएसडी में बाई की ट्रेड लेंगे तो भी वो बहुत रिस्की होगी। ठीक है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जब तक हमें समझ नहीं आएगा, जो बैकबोन है, तब जब तक ये रिवर्सल नहीं दिखाएगा, टिल देन हम कुछ भी जो है ना कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। ये बिल्कुल रेजिस्टेंस लेवल पे इसने रिवर्सल जरूर दिया है, लेकिन 5 मिनट्स का रिवर्सल यहाँ पे देखें, चेंज ऑफ करेक्टर भी इसने कर दिया है। ये देखें, ये और ये सी एच ओ सी एच भी इसने कर दिया है, और उसके बाद पुल बैक ले रहा है, लेकिन ये हाई के ऊपर नहीं जाना चाहिए ना।
अब अगर इस हाई से गेन रिजेक्शन लेता है तो फिर एक चांस बन सकता है कि हो सकता है इसमें ये आहिस्ता आहिस्ता मूव रिवर्सल साइन आना शुरू हो जाए। ये देखिए 15 मिनट्स पे इसने यहाँ पे ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक लगाया है। अब ये ऊपर रेजिस्टेंस भी है, तो बस थोड़ा सा प्राइस एक्शन इसको और देख लें। अगर ये थोड़ी देर में लाइक 30 मिनट्स पे कोई बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना देता है ना, 30 मिनट पे ये, तो फिर आप इनमें जो है ना, इसके जिस तरह आपको तरीका बताया उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ट्रेड सेटअप ढूंढ सकते हैं। US 30 की बात करें तो US 30 जो है ये डॉलर इंडेक्स के वाइस वर्सा ही है, लेकिन हर बार ये उसके अगेंस्ट परफॉर्म, मतलब उसके अगेंस्ट परफॉर्म नहीं करता। समटाइम ये अपने तरीके से भी ट्रेड हो रहा होता है, ठीक है, अपने मतलब अंदाज में। तो इसको देखें तो ये थोड़ा सा बुलिश दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये पास्ट में देखें, यहाँ पे हमारे पास ये इसका लास्ट लो था, सेकंड लास्ट, ये लास्ट लो, दरमियान में ये हाई। ठीक है, यहाँ पे इसने किया ब्रेकअप स्ट्रक्चर, हायर हाई, हायर लो, और इस रीजन से रिवर्सल आ रहा है इसमें। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत रिवर्सल दिखा रहा है। और इस पूरे हम जो है इसका, ये जो रैली है इसका अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट से हम देखते हैं, तो इसने रिट्रेस किया है ऑलमोस्ट 0.382 को भी अभी तक टच नहीं किया। इट मीन्स कि इसमें अभी तक कोई हेल्दी रिट्रेस नहीं आया। सॉरी, ये 382 के लेवल के आसपास ही ट्रेड हो रहा है, 382 को नहीं तोड़ रहा। और यहीं पे देखिए बुलिश ऑर्डर ब्लॉक इसने फॉर्म कर दिया, बुलिश इंगल्फिंग लगा दी इसने। उससे पहले ये एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म किया था। तो 3 लाइन स्ट्राइक भी यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, ये देखिए ये 3 लाइन स्ट्राइक कैंडलस्टिक पैटर्न भी यहाँ पे बना हुआ है। तो मतलब ये एक इसमें अच्छा हमें मूव मिल सकता है। टाइट स्टॉप लॉस के साथ हम इसमें बाय की ट्रेड ओपन कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि रिट्रेस इसका बहुत अभी तक कम आया है, तो रिस्क जरा लो ही रखना है। ठीक है, ये इन लोज के नीचे आपका स्टॉप हो सकता है। ठीक है, इन लोज के नीचे वो देखें। अब ये बड़ी जो है ना, देखें अगर इन लोज के नीचे एक लिक्विडिटी वीक आती है, मार्केट इस रीजन को टच करके जाके टारगेट हिट कर देगी, तो बहुत अफसोस होगा। तो थोड़ा सा रिवार्ड टू रिस्क इस पे लो बन रहा है। टेक्निकली आपका स्टॉप लॉस इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे बनता है, 34,500 के नीचे बनता है। ये आपका स्टॉप लॉस बनता है। टारगेट वन आपका बनता है इसका 35,118.20 की रीजन। टारगेट टू आपका बनता है इसका 35,350 की रीजन। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट हाइज है, ये वाले हाइज, ये आपका टारगेट थ्री इसका बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आके हमारा 1-2 रिवार्ड टू रिस्क पूरा हो रहा है। थोड़ी सी RR लो है, लेकिन प्रोबेबिलिटी इसकी काफी अच्छी है। ठीक है, तो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ना इसका, ये थोड़ा सा वेट कर लें, हो सकता है हमें यहीं से रिट्रेस में मिल जाए और यहीं से एंट्री मिल जाए, तो वो ज्यादा बेटर होगा। लेकिन अभी इसने यहाँ पे रिवर्सल जो शो किया है ना 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनाया है बुलिश इंगल्फिंग के साथ, तो हो सकता है ये हमें नीचे ना आके एंट्री का मौका दे। तो थोड़ी सी इसमें फोमो आ रही है मुझ में। तो आप अपने हिसाब से देख ले कि आपको क्या फैसला लेना है। लेकिन ये है कि मुझे थोड़ा सा ये बुलिश दिखाई दे रहा है। ठीक है थोड़ी सी ये फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट है कि ये मिस ना हो जाए। लेकिन देखिए स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। जब 382 से भी नीचे रिट्रेस नहीं आ रहा, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की इंडिकेशन होती है कि 382 को मार्केट पकड़े हुए है, उसको रिस्पेक्ट कर रही है, उसको तोड़ नहीं रही। तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश इंडिकेशन होता है ये भी। इसके साथ बुलिश इंगल्फिंग के साथ इसने ऑर्डर ब्लॉक भी लगा दिया है, तो डेफिनेटली इट कैन गो अप फ्रॉम हियर। ठीक है, और ये नीचे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, लिक्विडिटी विक भी नीचे आ सकती है। इन लोस के नीचे देखिए डबल बॉटम भी लगा हुआ है, और इसके नीचे लिक्विडिटी विक आ सकती है, उसके बाद भी ऊपर जा सकता है। तो बहुत मतलब कि थोड़ा रिस्की है, लेकिन यू कैन ट्रेड, प्रोबेबिलिटी अच्छी है इसकी। ठीक है, तो स्टॉप लॉस आप कोशिश करें कि ये वाला जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है इसके नीचे लगाएं, मिड रेंज से नीचे। इसकी जो मिड रेंज बनती है ना फिबोनाची की, यहाँ से लेके यहाँ तक, मिड रेंज से नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, 34,500 के रीजन में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, 495 500 के रीजन में। सही है, तो रिस्की है बहुत। $800 का मूव आपके अगेंस्ट भी आ सकता है, लेकिन आप चांस ले सकते हैं इस पे समहाउ। ठीक है जी, किसी का कोई सवाल हो, किसी ने कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं।